हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? आज है 2 मार्च 2021। कल मैंने होली मिलन प्रोग्राम के बारे में एक अनाउंसमेंट की थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मिली है। अर्चना जी हैं और कोई कृष्ण जी भी हैं, और इसके साथ हमसे अशरफ ने भी कहा है वो भी ज्वाइन करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों। वो प्रोग्राम हम 3 दिन का रखेंगे और 27 से 29 तक। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ। 27 मार्च, 28 और 29 तीनों दिन। और इस बहाने सब तीनों दिन एक दूसरे से बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस सारी चीज़ें आप लोगों को करने को मिलेंगी। बहुत सी अच्छी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी जो होनी चाहिए लाइफ में, जिनका बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी महत्व को देखते हुए, और बिना लोगों के कोई नहीं जी सकता, तो सब दोस्तों का साथ होना भी ज़रूरी है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए ही मैंने ये डिसाइड किया है कि हम होली मिलन इस बार ज़ोर शोर से और अच्छे से प्रोग्राम्स करवाएंगे। और उसमें क्या करेंगे हम लोग, आपको मुझे ये बताना है कि देखिए, पहले जो अब तक मैं करवाती रही हूँ वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में करवाया है, और अभी मेरा इरादा है कि गूगल मीट पे करवाया जाए। तो आप लोग गूगल मीट पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैं करवाऊँ, मतलब हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें सारे लोग। तो और सारी जो भी सिंगिंग से लेकर डिबेट, स्पीच से लेकर क्विज से लेकर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, तो मतलब क्या चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से होनी चाहिए, ग्रुप में होनी चाहिए, या फिर गूगल मीट के, मतलब गूगल मीट पर अरेंज किया जाए। तो इन दोनों में सर ज़रा अपनी चॉइस मुझे बताइएगा, क्या बेहतर लगता है आपको, क्योंकि आप लोगों के लिए है तो अरेंजमेंट सारी आपके ही हिसाब से होगी। आप लोगों में जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्यारे से अच्छे से प्रोग्राम को, प्यारा और अच्छा इसलिए है क्योंकि आप लोग ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी मूवमेंट वो अच्छा होता है जब सबका साथ होता है। ठीक है, तो ये है। और बाकी अपने बेनिफिट के लिए 2 काम ज़रूर करें, मैंने आपको बताया है। एक तो किसी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है कभी भी, कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना है। और दूसरा एक और कि क्यूसिल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अब तक जो बना है कंटेंट वो मिले, और बेल आइकन को इसलिए हिट कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है जी, हाल ही में ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, क्या कहेंगे, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को। यानी भेदभाव ज़ीरो हो, सिंपल बात है। डिस्क्रिमिनेशन जो हो वो क्या हो, ज़ीरो हो। अब कहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए भेदभाव, किस स्तर पे? तो आय में, आयु में, विकलांगता में, है ना, और स्वास्थ्य में, मतलब सारे स्वस्थ हों, मतलब जितना कम से कम डिस्क्रिमिनेशन होगा अच्छा रहेगा। तो इन सभी स्तरों पर जो भेदभाव है वो शून्य रहे, इसीलिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और आपको बताया था कल मैंने नेशनल साइंस डे के बारे में। तो इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट डे और मनाया गया था 28 को, नेशनल साइंस डे के साथ साथ रेयर डिजीज़ डे। क्या? रेयर डिजीज़ डे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड, वीपी जॉय को किस राज्य में चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वीपी जॉय को किस स्टेट में चीफ सेक्रेटरी यानी किस राज्य में मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं। अपॉइंट वही मतलब है नियुक्ति। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति और अपॉइंट वही नियुक्त। तो अभी केरल में, जी हाँ, केरल के चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं वीपी जॉय, याद रखना, केरल में। ठीक, केरल के बारे में कहती हूँ, केरल, कर्नाटक, झारखंड, इनका एक याद रखा करें। पशु क्या है इनका, स्टेट जो एनिमल है क्या है, तो इनका स्टेट एनिमल है हाथी, एलिफेंट। ठीक, केरल की बात करें, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, और आरिफ मोहम्मद खान
तो हो गए। और पिनरई विजयन, ये यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं केरल की। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनायमुडी शोला, एरविकुलम शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला और पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व। और एक वैली है बहुत फेमस है, साइलेंट वैली। उत्तराखंड में कौन सी है? वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। बिन वैली का हिमाचल प्रदेश में। और केरल में क्या है? तो आपको अभी बताया मैंने कि साइलेंट वैली है। अच्छा, केरल में कुटुंब होटल्स बनाए गए थे सस्ती दरों पर खाना प्रदान करने के लिए। केरल की बात करें तो केरल में कौन कौन सी योजनाएं आई थी? एक तो परिवर्तनम और एक वन स्कूल वन IAS। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान रैपिड टेस्टिंग के लिए, ये तिरंगा पहल और कर्मी वोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए, ये तमाम चीज़ें शुरू की गई थी। के फ़ोन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए था, ये फ्री में इंटरनेट उन्हें प्रदान किया गया था। तो ये तमाम बातें केरल से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है? वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व, थैंक यू, से किसको सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। किसको? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इनकी वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व में प्रतिबद्धता, मतलब इनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए, ठीक है, तो अपने PM श्री मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौर ने इस्तीफा दिया है? तो महाराष्ट्र के। जी हाँ, महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर ने रिजाइन कर दिया है क्योंकि 23 वर्षीय एक महिला की आत्महत्या में इनका नाम आ गया। किस केस में? जो आत्महत्या में एक महिला की 23 वर्ष की थी वो, उसकी आत्महत्या के केस में, सुसाइड केस में नाम आ गया। और ये जी क्या, इसीलिए वन मंत्री संजय राठौर ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के हैं ये। महाराष्ट्र में एक बुक लिखी गई थी मराठी हिस्ट्री पे, कौन सी? द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। क्या नाम है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ये गिरीश कुबेर ने लिखी थी, ये जर्नलिस्ट हैं। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये भी एक अभियान शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट प्लेटिना, मी अन्नपूर्णा पहल, और क्या, और लोनार झील, यहाँ का एक उत्सव, उत्सव का नाम है आषाढ़ी कांची, और एक डांस है लावड़ी यानी नृत्य। ये सब फेमस है महाराष्ट्र के। और बस, मुंबई कैपिटल उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। गुगमल संजय गांधी, संजय MP में, संजय गांधी महाराष्ट्र में और नवेगांव, ये भी तीनों नेशनल पार्क महाराष्ट्र में हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने PM केयर्स फंड में डोनेशन दिया है? किस बैंक ने PM केयर्स फंड में डोनेशन यानी दान दिया है? तो जी हाँ, 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। किस बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। PM केयर्स फंड में अपने हर कर्मचारी के लगभग 2 दिन का वेतन यानी सैलरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PM केयर्स फंड में दान दे दिया है। कितना? 2 दिन का। और कुल कितना दान दिया है? 11 करोड़। दिनेश कुमार खार ये इसके अभी चेयरपर्सन है। 1955 में स्थापना हुई थी, 1955 मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस UPI या किसने अभी लगातार दूसरे महीने में भी 1 बिलियन के लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को पूरा किया है? तो पेटीएम ने। जी हाँ, पेटीएम वॉलेट्स के थ्रू और UPI नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू पेटीएम ने कितनी 1 बिलियन यानी कितनी 1 बिलियन ट्रांजैक्शन को पार कर लिया है दूसरे महीने में। फरवरी में भी ऐसा ही हुआ, पेटीएम नंबर 1 पे रहा। UPI नेट बैंकिंग पेटीएम वॉलेट सबसे ट्रांजैक्शन होने में नंबर 1 पे रहा पेटीएम। इसी तरह 1 मिलियन ट्रांजैक्शन फरवरी में भी ये पेटीएम ने कर ली।
ठीक है, तो लेन देन के मामले में नंबर 1 पे यही है। विजय शेखर शर्मा ये इसके हेड हैं और नोएडा में हेड क्वार्टर है और 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयदीप भटनागर। जी हाँ, प्रेस जांच ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं प्रेसिडेंट? तो ये बने हैं जयदीप भटनागर। क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान यानी कौन सी कमान? वेस्टर्न नेवी का प्रमुख यानी चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? तो अभी पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख नियुक्त हुए हैं आर हरि कुमार। जी हाँ, आर हरि कुमार साहब अभी नियुक्त हो गए हैं पश्चिमी नौसेना कमान यानी नेवी के कौन? चीफ। ठीक है, तो वेस्टर्न नेवी के अभी चीफ ये बन गए, वेस्टर्न नेवी कमान के यानी चीफ बन गए हैं कौन? आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूक्रेन कुश्ती चैंपियनशिप में, यूक्रेन कुश्ती में याद रख लीजिए, यह कुश्ती चैंपियनशिप में अभी किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो विनेश फोगाट। जी हाँ, विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में अभी जीत लिया है स्वर्ण पदक। किसने? विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हीरो इंडियन विमेन 2021 हीरो इंडियन विमेन 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो हीरो इंडियन विमेन लीग की मेज़बानी कौन करेगा? तो उड़ीसा। जी हाँ, 2021 की हीरो इंडियन विमेन लीग कहिए, लीग की जो मेज़बानी करेगा कौन करेगा? उड़ीसा। तो उड़ीसा की बात कर लेते। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो अभी मैंने अभी केरला की बात की थी, केरल के फेस्टिवल्स नहीं बताए, आपको बता देती हूँ। शबरीमाला उत्सव और ये मनाया, बहुत फेमस है, आपको पता होगा। अभी केरल में अभी थोड़े दिन पहले ही बताया मैंने, अटुकल पोंगला मनाया गया था। इससे पहले मकर बिलक्कू, हर नववर्ष को क्या मनाया जाता है? बिसु। ये उड़ीसा की बात अभी कर रही हूँ, ठीक है, अभी सुनिए। बिसु और थय्यम, त्रिशुपुरम और ओणम ये भी फेस्टिवल्स का मनाए जाते हैं केरल में। अब उड़ीसा की बात करते हैं। हीरो इंडियन विमेन लीग की मेज़बानी करेगा उड़ीसा। किसकी? 2021 की हीरो इंडियन विमेन लीग की। तो अभी जो है उड़ीसा मेज़बानी करेगा। अब उड़ीसा की बात सुनिए, कौन है? नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर। हीरो 2 अवार्ड मिला, पेटा ने दिया, पीपल एथिक्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, तो पेटा ने दिया था। लॉकडाउन में इन्होंने सेपरेट फंड लॉन्च किया था एनिमल्स के, इसीलिए पेटा जानवरों के हित में काम करने वाली एक संस्था है। ठीक है, अच्छा, गणेशी लाल गवर्नर है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में कौन सी बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना चल रही है IOCL की हेल्प से। रावलकेला में जो है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भारत का बन रहा है रावलकेला में। और कटक में नेताजी बस सर्विस मतलब एक नेताजी बस स्टॉप यानी नेताजी बस सर्विस कहेंगे, बस स्टॉप तो अलग चीज़, बस स्टैंड हो जाता है। तो नेताजी बस सर्विस शुरू की गई थी अभी कटक में उड़ीसा के। तो ये उड़ीसा के शहरों की बात है, ठीक है, याद रखना। अब ये बात कर लेते हैं, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। ठीक है, अब राज पर्व या रजा पर्व भी कह सकते हैं। और जो है एक नुआखाई उत्सव और एक है चैत्र जात्रा महोत्सव, ये तीनों उड़ीसा में मनाए जाते हैं। उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा या उड़ीसा दिवस, इन तीनों के नाम से उड़ीसा डे को मनाया जाता है। अभी अगले महीने मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। अच्छा, कौन कौन से पोर्टल चल रहे हैं? अग्निशमन और एक चल रहा है परिश्रम, ठीक है। और एक और बताती हूँ मैं आपको, बताना 3 बताती हूँ हमेशा, बताना आपको। अग्निशमन, परिश्रम
परिश्रम के अलावा कौन से बताती हूँ? सुमंगल। तीसरा कौन बताती हूँ? सुमंगल। अच्छा, एप्लीकेशंस कौन कौन से चल रहे हैं? जीरो मिशन ऐप, इसके तहत किसी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा। एक कौन सा चल रहा है? सिंचा समाधान एप्लीकेशन, ठीक है, ये 2 ऐप भी हो गई। टेम्पल कौन कौन से हैं? लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल। बीच कौन कौन से हैं? रसिकुलिया बीच और गोल्डन बीच। अच्छा, और गांव 2 कौन कौन से हैं जिन्हें यूनेस्को ने जिन्हें सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है? किसने? यूनेस्को ने। उड़ीसा के वो गांव कौन कौन से हैं? न्यूलियाशाही और वेंकट रायपुर। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं सोनावेड़ा, वायशीपल्ली, नलवन, कोठागढ़, गहेरमठ और देवरीगढ़ या डिबरीगढ़ भी कह सकते हैं, देवरीगढ़। ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। सोनावेड़ा और देवरीगढ़ 2 हो गई, नलवन, कोठागढ़ 4 हो गई, वायशीपल्ली 5 और एक गहेरमठ, ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। एक उड़ीसा में पीले कलर का दुर्लभ कछुआ देखने को मिला था। और उड़ीसा की बात करें तो नंदन कानन जू, जहां एडेप्ट एन एनिमल, ये चिड़ियाघर नंदन कानन यही है उड़ीसा में। और सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये भी नेशनल पार्क है उड़ीसा में। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो मधु बाबू पेंशन वितरण योजना, मधु बाबू पेंशन वितरण योजना, इसमें ट्रांसजेंडर्स को अभी ऐड किया है उड़ीसा सरकार ने। एक कार्य चल रही थी, बलराम शुरू की थी, अभी बलराम योजना शुरू की थी भूमिहीन किसानों के लिए। और एक गरिमा योजना, ये भी उड़ीसा में शुरू हुई थी। कौन सी? गरिमा योजना, ठीक है। अच्छा, तो इतना तो आप उड़ीसा के बारे में याद ही रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन है पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अपना सॉरी, बच्चों के चीखने से आपको डिस्टर्ब हो गया। वो असल में छोटे बहन भाई भी है ना घर में, तो कभी कभार चीखने चाखने से डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली है इसलिए, तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना उपग्रह सिंधु नेत्रा कहाँ से लॉन्च किया है? हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक उपग्रह सिंधु नेत्रा कहाँ से लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म आपको बताई, वलश्य मूल विज्ञानम और स्ट्रेंथ ओरिजिन एज एन साइंस, ये दोनों संस्कृत और इंग्लिश में ये जो है मोटो इसका लिखा जाता है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, इसलिए याद रख लीजिए। और इसी ने अभी एक यानी इंडियन ओशन हिंद महासागर यानी में युद्धपोतों की पहचान और जहाज़ों की निगरानी के लिए ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। कौन सा? सिंधु नेत्रा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश के फैक्ट मैंने आपको कल ही बताए, कल के वीडियो से ज़रूर रिवाइज कर लें। तो ज़रा ये जो मैंने अभी आपको सिंधु नेत्रा के बारे में बताया है, जो डीआरडीओ ने श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया है, तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिए। किस लिए लॉन्च किया है? तो आपको पता है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में युद्धपोतों की मतलब सक्रिय युद्धपोतों, सक्रिय जो एक्टिव युद्धपोत हैं उनकी निगरानी रक्षा के लिए और व्यापारिक जहाज़ों की पहचान के लिए, पहचान नहीं कहा था मैंने आपसे भी जो बताया था, तो व्यापारिक जहाज़ों की पहचान के लिए। तो याद रखिएगा, सक्रिय युद्धपोतों की रक्षा निगरानी और व्यापारिक जहाज़ों की पहचान के लिए सिंधु नेत्रा, किसको? सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है। तो इतना आप याद रखेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अच्छा, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले एक और क्वेश्चन आसान से बता देती हूँ। हाल ही में अभी अरुण कुमार को अभी किस राज्य का चीफ सेक्रेटरी, अभी एक और लिया था चीफ सेक्रेटरी से क्वेश्चन, वीपी जॉय केरल, अब फिर एक और है। अरुण कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है? तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी बने हैं अरुण कुमार। फागू चौहान गवर्नर है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, पटना कैपिटल है, ठीक है।
यहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है वाल्मीकि, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द एडवांटेज ऑफ, नहीं लिखिए, द एडवांटेज ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, एडवांटेज ऑफ इंडिया, एडवांटेज ऑफ इंडिया, इंडियन स्टोरी ऑफ टेनिस। क्या द भी लगा सकते हैं, तो द है भी बुक में। द एडवांटेज ऑफ इंडिया, इंडियन स्टोरी ऑफ टेनिस, ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है अनिंदा दत्ता ने। किसने लिखी है, अनिंदा दत्ता। ये राइटर से बैंकर बने हैं अनिंदा दत्ता, और इन्होंने लिखी है, बस इतना ही याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, और पहले एडवांटेज इंडिया है इससे, बस इतना ऐसे याद रखिए। और एक लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा छोड़ दीजिए। ये एक उपग्रह है जो रशिया ने लॉन्च किया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के बताऊंगी मैं। कुछ चीज़ें मुझे पता है इसकी, कुछ चीज़ें और पढ़ के मैं तब इसको क्वेश्चन को कर लूँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ दे रही, लास्ट में लेने वाली थी मैं। एक अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया है रशिया ने, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लूँ, फिर कल बताती हूँ आपको, ठीक है, इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन ये रहने देते हैं, बाकी सारी आज की न्यूज़ कवर हो गई हैं 2 मार्च की। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। कमेंट बॉक्स में जो पूछा है वो भी बताइए, जो कहा है, और हर वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Navigate up button.